Hello everyone, welcome to Classroom Study. Now, first of all, I introduce the topic. Topic name is Coordinate Geometry, which is very important for the class 10th. Even बात करें 10th ही नहीं 9th क्लास या even बात करें 11th 12th, ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेसिक टॉपिक, ठीक है, इन मैथमेटिक्स, जो कि आपको रेगुलर वन बाय वन मैथमेटिक्स में सोल्व करने में यूज होगा वेन एवर you will be study the geometrical part in the even any subject, then definitely you have to must important knowledge about the you have to knowledge about the coordinate geometry. तो important thing की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही होगा। और इवन बात करूं क्लास 10th के लिए तो चैप्टर नंबर 7 है। क्या है? चैप्टर नंबर 7 जो है आपका मैथ का, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में हम क्या करेंगे आज के क्लास में स्टडी करेंगे। भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरऑल इसके जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन आफ्टर इट वी विल वर्क ऑन द क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो भाई ये जो है क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, तो बने रही। देखिए फर्स्ट जो टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, देखो कोऑर्डिनेट, नेम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेम में जो कोऑर्डिनेट आपका वर्ड आ रहा है, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझाता हूं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट वर्ड, ठीक है। ज्योमेट्री का तो आपको पता है, आप बेसिकली स्टार्टिंग से इवन बात करें 5th क्लास से या उससे बिफोर भी हम क्या करते हैं, इससे स्टडी करते हुए है ज्योमेट्री में हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा, ज्योमेट्रिकल इवन बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले बचपन में सीखा स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, देन ट्राइंगल्स, देन आफ्टर इट सर्कल के बाद में धीरे धीरे क्वाड्रिलेटरल के बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं ज्योमेट्री में स्टडी करते हुए आए हैं। 10th क्लास में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर ये क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, इवन हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द 2 पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स के बारे में भी मैं थोड़ा नॉलेज आपको दूंगा, व्हाट इज द मीनिंग बाय द क्वाड्रेंट, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स, एंड इवन बात करें इनमें क्या क्या साइन अप्रोच होता है, वो सारी चीजें भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेंशन करने की ट्राई करता हूं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि सर व्हाट इट मीन बाय द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो सर कोऑर्डिनेट से क्या मीनिंग होता है वो बता दीजिए। सुनिए कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली, देखो नेम सुन रहे हो कोऑर्डिनेट, देखो कई बार ऐसा बोलते हैं जैसे कभी भी कोई एरोप्लेन, इवन पायलट एरोप्लेन मूव कर रहा होता है और वो दूसरा कोई भी उसको एरोप्लेन वाला जैसे ही उसको अपना क्या करता है कोऑर्डिनेट शेयर करता है, जैसे उसको पास पहुंचना है तो उसको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से वो क्या करता है उस पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली बात करें तो किसी लोकेशन के बारे में पूरी नॉलेज है कि वो एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इस तरीके से एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट की क्या है नेम है, नेम बोल दीजिए, या उस जगह के एक जगह जिस पर्टिकुलर जगह की हम बात कर रहे हैं उस जगह की लोकेशन है, क्या है लोकेशन, उसको भी कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स में सर क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए। देखो बचपन से हम ग्राफ पढ़ते हुए हैं, क्या पढ़ते हुए हैं, ग्राफ। सर ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के बारे में आपने इवन देखा होगा, इस तरीके का एक ग्राफ पेपर होता है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा था, ठीक है, जैसे इस वाले टाइप की बात करें, ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ की अगर मैं बात कर रहे हैं तो हम ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते थे तो इस तरीके से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, ठीक है। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट को मैं नेम दिया करता था क्या, ओरिजिन। मैं इसको अच्छे से एक न्यू पेज पर क्या करता हूं, मेंशन करता हूं, ये लीजिए, ये आपके क्या है कोऑर्डिनेट। इवन बात करें कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट समझने से पहले हम 2-3 चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पहले स्टडी करेंगे। सर वो क्या होता है पहले वो बता दीजिए, ठीक है। तो देखो भाई इसको, ये 2 एक्सिस हैं, क्या है, अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं तो इसको कहा जाता है एक्सिस। कौन सी एक्सिस है सर ये, तो ये वाई एक्सिस हुआ करता है, इसको कहा जाता है प्लस वाई एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्लस वाई एक्सिस। और इसको क्या कहा जाता है, माइनस वाई एक्सिस। क्या कहा जाता है, माइनस वाई एक्सिस। ये क्या है, प्लस एक्स एक्सिस। क्या है, प्लस एक्स एक्सिस। और ये वाला जो होगा लाइन इसको माइनस एक्स एक्सिस, क्या कहेंगे, माइनस एक्स एक्सिस।
तो सर ये वाला जो पॉइंट होता है, देखो इसको एक स्पेशल नेम से क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है, जिसको कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, सर ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पहले ही वो बता दीजिए। तो सुनिए, कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करता हूं, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस तरीके से ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ये एक्स होता है, ये क्या होता है, वाई। तो ये किसी भी पॉइंट को एक प्लेन पेपर में, इवन बात करें, अभी मैं 2D की बात कर रहा हूं, तो 2D में दो एक्सिस होंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो किसी भी जगह की लोकेशन बताने के लिए एक्स और वाई करके इवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या दिया जाता है, एक पॉइंट पर्टिकुलर डिसाइड किया जाता है, इसको कोऑर्डिनेट के नेम से कॉल किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्स जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, वाई जो है एक पूरा ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, एक पॉइंट बोल देते हैं। इस पॉइंट को इसको क्या बोल देते हैं, ये पूरा जो है इसको पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट। पॉइंट। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो हमेशा ये जो लिखने का तरीका होता है वो हमेशा यही रहेगा, जो फर्स्ट में आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। कभी भी इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता पहले वाई कोऑर्डिनेट फिर एक्स कोऑर्डिनेट, ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा हो कि जीरो, सर एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 1? ये गलत हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। अगर जीरो है यू हैव टू मेंशन द जीरो ऑल्सो, ठीक है। अगर जीरो है तो जीरो मेंशन कीजिए, कोमा लगाइए, फिर 1 लगाइए, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, अंडरस्टूबल होगा कि भैया फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब वाई, ठीक है, वाई कितना है, 1 है। तो इस पॉइंट को अगर मुझे फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस पर 0 चलो और वाई एक्सिस पर 1 चलो, आपको ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो सर अब इस ओरिजिन को अगर मैं बात करता हूं, तो ओरिजिन वो पॉइंट है जहां हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिन की अगर बात करूं तो ओरिजिन को 0,0 के नेम से कॉल किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो आंसर क्या होना चाहिए, 0,0। क्या होना चाहिए, 0,0। तो भाई ये वो पॉइंट है जहां से हम किसी भी पॉइंट के बारे में इवन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, जैसे मैं यहाँ पे इसको मार्किंग कर देता हूं, ये 1 है, ये 2, 3, 4, इस पर क्या होगा, प्लस वाले होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट की बात करनी है, ठीक है, जैसे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की बात करूं जिसको P नेम दे देते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे भाई, एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा आपको, देखो एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, देखो आप खुद देखो, एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ रहा है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, 2 चलना पड़ रहा है, ठीक है। 2 पर क्या आ गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया क्या, ठीक है। और y पर कितना चलना पड़ रहा है, y पर ऊपर की ओर कितना चलना पड़ रहा है, ये लीजिए भैया, ऊपर कितना चलना पड़ रहा है, 4 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, x पर 2 एंड y पर कितना, 4 चलना पड़ रहा है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अगर P पॉइंट को आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देना चाह रहे हो तो क्या होगा, 2,4, क्या होगा, 2,4। एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं, ऐसे ही अगर आपको एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला ले लो आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला, ये ठीक है, एक पॉइंट है, इसको P1 नेम दे देते हैं, इसको P2, ठीक है। P2 के कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हो तो कैसे बताओगे, इस तरीके से आप अपने रेफरेंस के लिए क्या कर लीजिए, डैश डैश लाइन बना लीजिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ रहा है, सर मुझे 3 चलना पड़ रहा है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। वाई पर कितना चलना पड़ रहा है, यहां से देखिए परपेंडिकुलर अपसाइड में कितना चलना पड़ रहा है, 2 तक चलना पड़ रहा है, तो ये 2 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब देखो भाई, इनको कुछ स्पेशल नेम से भी कॉल किया जाता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक बना है, क्या बना है, ठीक बना है क्या, चलो ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस तो प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये आपका 0,0 ओरिजिन हो गया। तो देखो इनको कुछ स्पेशल नेम से कॉल किया जाता है, एक्सिस को एक कुछ स्पेशल नेम से कॉल किया जाता है, और वो क्या है, जो एक्स एक्सिस है उसको एब्सिसा कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? या तो आप एक्स एक्सिस बोल दीजिए, या अनदर वर्ड्स में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो इसको एब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। तो मैं यहां लिख देता हूं एब्सिसा। लो भैया, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एब्सिसा। ठीक है, क्या कहा जाता है? एब्सिसा कहा जाता है। SCI, एब्सी, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एब्सिसा कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस को, तो सर वाई एक्सिस को एक अनदर वर्ड, इवन बात करें अनदर वर्ड से भी इसको जाना जाता है या कॉल किया जाता है, जो कि होता है ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? इसको ऑर्डिनेट नेम से भी कॉल किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने बोला है एक्स एक्सिस, तब तो आप समझ जाएंगे इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होगी? एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, क्या बोल दीजिए? एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। ठीक है, देखो, इसको एक्स एक्सिस को एब्सिसा के नेम से भी कॉल किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब कभी मैं एब्सिसा बोलूं तो तुरंत समझ लेना है एक्स एक्सिस। जब भी मैं ऑर्डिनेट्स बोलता हूं तो आपको तुरंत समझ लेना है वाई एक्स। समझ गए यहां तक? चलिएगा, तो देखो, आपको समझना था यहां पे तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला, व्हाट इज ओरिजिन। ठीक है, व्हाट इज ओरिजिन, क्या समझना था? व्हाट इज ओरिजिन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0,0। क्या होता है? 0,0। तो देखो, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे मेंशन करने का ट्राई करता हूँ। देखो, हमारा सीखने का एम क्या था? ये देखो, यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, तो देखो, द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन इज मेजर्ड विद द रेस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? इनको मेजर करते हैं। ये आपका ओ हो गया, ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया। ठीक है, दो लाइंस के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? इनको मेजर करते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इसको एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस कहा जाता है, या फिर इसको क्या कर दीजिए? ओ वाई एक्सिस कह दीजिए। ठीक है, इस कोल्डेड वाई एक्सिस। एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस कहा जाता है। ये रहा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस पहले भी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो भाई एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहा जाता है, अनदर वर्ड से भी कॉल किया जाता है, जिसको एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में मुझे पता चल गया। और हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा जो ये आपको ग्राफ ये इस तरीके से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस मिलेंगे, ये हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री का एंगल क्या करेंगे? फॉर्मेट करने वाले होते हैं। हमेशा याद रखिए, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, और ये 90 तो ये 90। तो इस तरीके से आपके टोटल एंगल 360 हो गया। तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसा बोल दीजिए, ऑर्डिनेट्स एंड क्या एब्सिसा ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां तक आपको ये थ्योरी समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर ये क्यों सीख रहे हैं? क्या मेरा मोटिव था? क्या एम था? तो देखो, एम क्या है? सबसे पहली बात, कार्टेशियन फॉर्म और कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन पॉइंट जनरली नेम एज कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, अगर किसी पॉइंट को आप जनरली नेम करते हो तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट को कैसे एक्सप्लेन कर देंगे? एक्स कोमा वाई इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट। ठीक है, एक्स कोमा वाई इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने हैं तो हमेशा एक्स कोमा वाई से देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, तो सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? ऑलवेज 0,0 होगा। क्या होगा? 0,0। सेकंड बात मैं सिखा चुका हूं, 0,0 क्या होता है? ओरिजिन होता है। और इसी को अगर मैं बात करूं, आपसे ऐसे भी बोला सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, देन डेफिनेटली यू हैव टू आंसर 0,0। नेक्स्ट, हमेशा दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, और वो दो बातें देखो कौन सी हैं। हमेशा याद रखना
एक्स एक्सिस पर y ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। देखो कैसे, ये y एक्सिस है प्लस, ठीक है, और ये क्या है, x एक्सिस, प्लस बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी, x एक्सिस की, देखो ये रहा x एक्सिस, ठीक है। अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की बात करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको P1 नेम दे देते हैं। अगर मैं x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भले ही वो यहाँ हो, यहाँ पे P2 हो, ठीक है, यहाँ हो P3, ठीक है, चाहे भले ही इधर हो P4, चाहे भले ही इधर P5 हो, आप किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो मुझे एक बात तो हमेशा याद रखनी है, अगर x एक्सिस पर पॉइंट है तो डेफिनेटली y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो देखो मैं पहले ही इसका प्रिडिक्शन कर सकता हूं, ये जो पॉइंट आएगा इसमें y का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर मुझे इसके पॉइंट लिखने हो तो x का तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली y का वैल्यू 0 होगा। यहां पे लिख दीजिए, यहां x नहीं पता बट y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर इस पॉइंट का लिखना हो तो ये x का नहीं पता बट डेफिनेटली y वैल्यू कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ ये चला ही नहीं है, ठीक है। अरे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, अप साइड टू द x एक्सिस, जितना भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा वही y कोऑर्डिनेट होगा, बट ये ऊपर चला ही नहीं है, x एक्सिस पर है। तो हमेशा याद रखना, ऑन x एक्सिस y विल बी ऑलवेज 0, हमेशा y क्या रहेगा, 0 रहेगा। किस पर, x एक्सिस पर। अगर मैं इसी बात को वाइस वर्सा करके बोलता हूं, क्या बोलोगे सर, सुनिए अगर y एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो y एक्सिस पर x क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा, 0। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो यहां से बोल सकते हो ऑन किसी भी पॉइंट के लिए बात कर लो, चाहे इस पॉइंट के लिए, चाहे भले इस पॉइंट के लिए, चाहे भले इस पॉइंट के लिए, सब में क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। इस पर x 0 होगा, y का आप यहाँ पे पता नहीं है, y मैंने यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग नहीं की हुई है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर मार्किंग की हुई होती तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी बता पाता कि इनके लोकेशन क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी नहीं बता पा रहा, सिंपल है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो दो चीजें मुझे यहां पे समझ में आई। एक्स एक्सिस पर y ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस पर x क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखो एक बार समझ लेते हैं, क्या कहा इन्होंने, देखो द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y इज 0। भाई क्या होता है, एब्सिसा पर y क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे द ऑर्डिनेट, the ordinate of every point on the x axis x will be equals to 0। क्या होगा, ऑर्डिनेट के किसी भी पॉइंट पर, ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, क्या हो गया, y एक्सिस, y एक्सिस पर ऑलवेज x क्या होगा, 0 होगा। ये बात तो मैंने पहले ही आपको बता दी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मुझे समझ में आए हैं, चारों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ में जो अगर मैं 4 पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट आता है आपका यहां से, नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मुझे ये समझ में आ गया कि सर अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अब देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। पहला एप्लीकेशन आता है आपके, इवन बात करें चैप्टर से, ठीक है, आपके चैप्टर से पहला एप्लीकेशन है हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ द 2 पॉइंट, ठीक है। आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, 2 पॉइंट गिवन होने का मतलब क्या हुआ, इनको नेम दे देता हूं, जैसे यहाँ पे ए एंड बी, क्या दे देता हूं, इसको ए नेम दे देते हैं, इसको बी नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक कोऑर्डिनेट है y x1 y1, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सर ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, x1 y1। ऐसे ही मैं यहाँ पे बी पॉइंट के लिए कुछ कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, -3 5 हो सकता है, -8 10 हो सकता है, -9 10 हो सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको कुछ अज्यूम कर लेता हूँ x2 y2।
हमेशा ये इसी सीक्वेंस में होगा, पहले एक्स वैल्यू होगा, एब्सिसा होगा, देन आफ्टर इट कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट अज्यूम किए हैं ए एंड बी, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है x1 y1, और दूसरा जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम किए हैं x2 y2। तो अगर आपको इन दोनों के मिड में क्या चाहिए, डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे द डिस्टेंस। ठीक है, तो लिख दीजिए इधर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला जो कि कोऑर्डिनेट में आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है भाई, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो डेफिनेटली अगर आपको 2 पॉइंट दे देता है, उन दोनों पॉइंट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है, सिर्फ 2 पॉइंट गिवन थे, 2 अलग अलग जगह के या 2 अलग अलग लोकेशन के मुझे क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 लोकेशंस। ठीक है, तो ये आपके लिए फॉर्मूला जो है इंटरेस्टिंग है। क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि x2 एंड y2 जो यही पॉइंट को लेना है और x1 y1 इस पॉइंट को लेना है। भाई आप इनको चाहे भले ही इनको x2 y2 ले लो या इसको x1 y1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी आती है तो डेफिनेटली इसका आउटपुट ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी ओवरऑल जो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई इंटरचेंज करने पर इन कोऑर्डिनेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 अज्यूम किया है तो डेफिनेटली सेकंड पॉइंट को क्या अज्यूम करना है, y2 x2 y2 अज्यूम करना है। ठीक है, देखो समझो सीखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सर ये क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए। देखो भाई देखो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीख लेते हैं। सर ये कोऑर्डिनेट्स के साइन कैसे डिसाइड किए जाते हैं वो भी आप बता दीजिए ना। देखो मैं अगर इन कोऑर्डिनेट्स के साइन की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल मुझे ये तो पता चल गया कि भैया ये जो होता है ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है। तो देखो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये हमेशा सीक्वेंस इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्थ। देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब पॉइंट्स को देख लेते हैं। सर कैसे पता चलेगा, अगर कभी भी कोई पॉइंट यहाँ कहीं है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में, चाहे भले ही वो कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी पॉइंट हो ये, उसका जो अगर मैं बात करूं उसके जो साइन होंगे वो हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस प्लस साइन के होंगे। क्यों होंगे, एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। क्यों, क्योंकि अगर इस वाले रीजन में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट है तो डेफिनेटली आप x इधर मेजर करोगे और y भी प्लस की तरफ चलोगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, कोई भी लोकेशन है तो उसके कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होंगे।
ठीक है। अगर इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो कैसे पता करेंगे भाई, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या हो गया, नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा बट वाई क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड के लिए बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा बट, और यहाँ पे एक्स क्या होगा, नेगेटिव। भैया दोनों नेगेटिव हों, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो डेफिनेटली समझ लेना कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो सर इसके अंदर क्या होगा, एक्स क्या होगा, प्लस होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा। आई होप आपको ये बात फर्स्ट से ही समझ में आ गई होगी, आपने अपने आप से ये डिजाइन किए होंगे, बाकी तीन आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया। देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों साइन नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव नेगेटिव होंगे दोनों, फर्स्ट सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, फोर्थ के अंदर अगर मैं बात करूं एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। तो ये होता है साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इनको क्या बोला जाता है, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देख लीजिए, सीख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब देखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपको वैसे आपके जनरल नॉलेज के पर्पज से है, आपकी इस चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सुनिएगा कैसे, देखो अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं तो डेफिनेटली क्या होंगे, या तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मेट कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कैसे पता चला सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक स्पेशल फीचर होता है और वो क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होने की वजह से ऑल एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आइसोस्केल ट्राइंगल की, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं आइसोस्केल ट्राइंगल की, आइसोस्केल ट्राइंगल देखो, आइसोस्केल ट्राइंगल जिसमें क्या हो, दो, अगर मैं बात कर रहा हूं अगर आइसोस्केल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो भैया आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और थर्ड वाली साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो मैं इनको नेम दे देता हूं ए बी सी। तो भैया ये दोनों साइड क्या है, ए बी एंड ए सी क्या है, इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, बट नॉन इक्वल है किसके, बी सी के। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इक्विलेटरल के लिए बात करें तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, बी सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब देखो ट्राइंगल भले ही कोई भी हो, अगर उसको फॉर्मेट करना है तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, अरे भाई वर्टाइसेस जितने होंगे उतने ही मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मेट करना है तब भी 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, आइसोस्केल ट्राइंगल फॉर्मेट करना है तब भी आपको कितने ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 की। अगर आप बना रहे हो एक राइट एंगल ट्राइंगल तब भी आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मैं ओवरऑल ही बोल दूं क्या कि ट्राइंगल्स को फॉर्मेट करना है तो डेफिनेटली आपको 3 पॉइंट्स की मिनिमम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ये जनरल नॉलेज के पर्पज से है, चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। तो देखो और क्या बना सकते हैं, नेक्स्ट देखो अ ट्राइंगल इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो क्या कह रहा है, सुनिए ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। देखो क्या गिवन है, अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो देखो मैं इसको अलग पेज पर समझा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखो ये वाला, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, डेफिनेटली कब बनेगा, अगर मेरे पास दो साइड का क्या हो, सम का स्क्वायर का सम हो, जैसे इसको ए बी बोल दीजिए, इसको सी और इसको डी बोल दीजिए।
अगर यहाँ पे कभी भी इस तरीके का रिलेशनशिप आ जाता है कि सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है, मतलब सम ऑफ टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन डेफिनेटली इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और बाकी ट्राइंगल्स अगर बनाना है तो भैया कोई भी ट्राइंगल फॉर्मेट करने के लिए मोर देन इनफ जो कंडीशन होती है, टू साइड्स का सम जो होना चाहिए डेफिनेटली ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से ऑलवेज इक्वल होना, वो सॉरी ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला पॉइंट समझना है, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देखो क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो आप, मैं अलग से बता देता हूँ आपको ये अलग से, ठीक है, जैसे यहीं पे बता देता हूँ। देखो ये वाला रिजल्ट कैसे आया है, अगर एक ट्राइंगल बना है, आप ट्राइंगल कब कहोगे, कब बनता है, ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होती है सर, हमेशा याद रखिए, अगर ट्राइंगल बनाना है तो हमेशा याद रखिए टू साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम जो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड वाली साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ए बी क्या होगा, बी सी का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ए सी से, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि भैया ए बी प्लस ए सी का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, बी सी से, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि भैया ये वाली ए बी, ठीक है, सॉरी ए सी प्लस बी सी का सम इक्वल सॉरी ग्रेटर होना चाहिए किससे, किससे इक्वल होना चाहिए, ए बी से, क्या होना चाहिए, ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज यहां पे ट्राइंगल फॉर्मेट ही नहीं होगा। याद रखना, अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है, अगर कभी भी एक ट्राइंगल के टू साइड्स का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, डेफिनेटली ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल ही फॉर्मेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो आता है, चलो, कोलिनियर। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स जो आपको गिवन है, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उनको कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन में प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे मैं तीन पॉइंट ले रहा हूँ, पी क्यू आर, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, पी क्यू आर। अगर आपको थ्री पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो आपको क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, हमेशा याद रखिएगा, दो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर ये दोनों तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अगर पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर क्या हो, इक्वल हो किसके, पी आर के। ये नॉर्मल सा है, अरे भाई ये अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, जब ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो ये बड़ी वाली डिस्टेंस के, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। या फिर क्या बोल सकते हो, यहाँ पे पी आर गलत दिया है, पी आर क्या बोलना चाहिए, देखो ये यहाँ पे साइन का मिसमैच है, इसको हटा दो, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो क्या होना चाहिए, पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। या फिर ऐसा बोल दीजिए, पी आर माइनस पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके, क्यू आर। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप क्या, जो तीनों पॉइंट होंगे वो कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर ये इन कंडीशंस को फॉलो करता है, किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली वो पॉइंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। बात समझ में आ गई, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट पॉइंट तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो कोलिनियर हो गया, अब देखो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन करना सिखा रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, जैसे दो पॉइंट इस तरीके से ए एंड बी गिवन है, या पी क्यू बोल दीजिए, पी क्यू दो पॉइंट है,
और इनके कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और इस यहाँ पे तरीके से मेंशन करिए ये p, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये p और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, ज़्यादा आगे मत ले जाइए, ये यहाँ पे क्या हो गया q और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2 y2। अगर इस तरीके से दो पॉइंट हैं और उनको सेक्शन कर रहा है एक थर्ड पॉइंट, ठीक है, और रेशियो गिवन है, फॉर एग्जांपल आप ये अज्यूम करिए कि दो पॉइंट P एंड Q आपके पास गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मुझे नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली दो पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, दो पॉइंट्स या दो कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए x1 y1 x2 y2। तो आप ये अज्यूम करिए कि थर्ड जो एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है मिड में कहीं कट करे, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ये इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, पी क्यू आर, इसको मैं नेम दे रहा हूँ आर, ठीक है, ये आर जो है ये इसके मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसलिए मैं इसको एक्स और वाई अज्यूम कर रहा हूँ, क्या अज्यूम कर रहा हूँ, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। अगर ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, ये आर जो पॉइंट है पी क्यू को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, समझ पा रहे हो इंटरनली का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ, ठीक है, इंटरनली मतलब पी क्यू के मिड में कहीं अगर इसको इंटरसेक्ट करता है या डिवाइड करता है तो डेफिनेटली आर पॉइंट क्या होगा, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, किसका, पी क्यू का। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ एक रेशियो जिसको m1 रेशियो m2 अज्यूम कर रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी m1 m2 से अज्यूम किया है, मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ m1 m2 से इसको क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ। कई बार इसको m रेशो n भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, m रेशो n ले लेते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, m1 या तो m n ले लीजिए या फिर m1 m2 ले लीजिए, ये रेशो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है भैया, ये वाला पार्ट m1 है और ये वाला पार्ट क्या है, m2 है। तो सर ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो आप यहाँ पे r का जो कोऑर्डिनेट है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, कैसे, क्या होगा m2 x1 या m2 x1, ठीक है, m2 x1 प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है m1, अगर आप x कोऑर्डिनेट ये वाला लिख रहे हो, r का कोऑर्डिनेट लिख रहे हो x वाला, तो ये क्या होगा m2 x1 प्लस m1 x2, क्या हो जाएगा m1 x2 डिवाइड बाय क्या होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये किसका होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा वाला, r के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो डेफिनेटली x का वैल्यू क्या होगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर आप y लिख रहे हो सर तो y को कैसे लिखेंगे सर, वो भी बता दीजिए, y कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, देखो m2 y1 सिमिलर है m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कौन किसका, r का, इंटरनली जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इक्वल्स टू दिस और y इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, इन्हीं को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहा जाता है, यही सेक्शन फॉर्मूला है। अब देखो ये दो तरीके से होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, बट आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरनली ही मेंशन किया गया है, एक्सटर्नली आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, इसीलिए मैं अभी उसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना, मैं अभी आपके दो तरीके से डिवाइड करता है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक एक्सटर्नली, पी क्यू को अगर यहाँ पॉइंट हो आर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो भी लिख सकते हैं और वो एक्सटर्नल पॉइंट में जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में जाएगा, बट उसके कोऑर्डिनेट में नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमने सेक्शन फॉर्मूला भी सीख लिया, सर मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको दो पॉइंट गिवन है P और Q, P एंड Q दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि आप मिड पॉइंट के क्या करिए, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करिए, तो मैं अभी के लिए x1 y1 अज्यूम कर लेता हूं और इसके कोऑर्डिनेट भी x2 y2 अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है।
अगर आपको चाहिए मिड पॉइंट मतलब एकदम मिड में जाए, ठीक है, तो मिड पॉइंट को आप अज्यूम कर लीजिए एक पॉइंट पी क्यू आर अज्यूम कर लीजिए, क्या अज्यूम कर लीजिए आर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको मैं एक्स एंड वाई अज्यूम कर लेता हूँ, एक्स एंड वाई। तो ये एक्स और वाई होगा क्या सर, ये बता दीजिए। तो ये एक्स जो होगा इक्वल होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2k, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अरे भाई बेसिकली क्या है, y कोऑर्डिनेट्स को दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, और x कोऑर्डिनेट चाहिए तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। डेफिनेटली आपको जो पॉइंट मिलेगा वो मिड पॉइंट होगा, और ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट, जिसको मैंने r से रिप्रेजेंट किया है, जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, जिनको मैंने कैलकुलेट किया है p और q के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स p एंड q। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस सीखते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं तो कोऑर्डिनेट वीडियो लेंदी हो जाएगा, है ना, 41 का हो गया, 1 आवर के करीब जाएगा, 20 मिनट चलने दो कंटिन्यूअसली। देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, आप देखो वर्टाइसेस के बारे में बात कर रहा है। वर्टाइसेस क्या होते हैं सबको पता है, बचपन से सीखते हुए आए हैं, क्वेश्चंस को सीखते हैं, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। देखो मैंने 3 फॉर्मूला आपको बताए हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा सा जनरली हम क्या कर लेते हैं, एक बारी जो हमने सीखा है उसका रिवीजन देख लेते हैं, तभी आपसे ये क्वेश्चंस होंगे। देखो मैंने आपको क्या समझाया है, चैप्टर नंबर 4 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स। सर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने बताया, कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सर एक्स कोमा वाई होता है, एक पॉइंट की लोकेशन होती है। क्या होती है, लोकेशन होती है, जो कि एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में दी जाती है। सर एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं भैया, क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं, जिनको एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट में बताया, और मैंने बताया कि हाउ टू रिटर्न डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कैसे लिखना होता है। अगर यहाँ पे ये P1 पॉइंट है तो कैसे फाइंड करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ रहा है, 2 चलना पड़ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। वाई पर कितना चलना पड़ रहा है, 4 चलना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, पी की पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो 2,4 होगा। ऐसे ही मैंने आपको P2 लिखना बताया। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया कोऑर्डिनेट्स को हमेशा किस सीक्वेंस में लिखते हैं, x कोमा y में लिखते हैं, इसको इंटरचेंज कभी नहीं करना है। y कोमा x नहीं लिख सकते, पहले x y का कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, फिर बाद में x का कोऑर्डिनेट नहीं होना, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, मैंने आपको ये भी बताया इसको x एक्सिस कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया कि एक्स एक्सिस जो होता है वो डेफिनेटली उसको एक अनदर नेम से भी कॉल किया जाता है, जिसको एब्सिसा के नेम से भी कॉल किया जाता है, एब्सिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया कि वाई एक्सिस को एक अनदर नेम से, ऑर्डिनेट के नेम से भी कॉल किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो मैंने 4 चीजें यहाँ पे आपको बताई। एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन विल बी इक्वल्स टू 0,0। एंड मैंने आपको बताया कि जनरली हम जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको एक्स कोमा वाई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ द 2 पॉइंट्स और 2 कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मैंने आपको अच्छे से बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव,
सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 3 पॉइंट की बात करें, ठीक है, 3 पॉइंट से क्या फॉर्मेट किया जा सकता है वो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि भैया एक ट्राइंगल बनाने के लिए मोर देन इनफ कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 साइड्स का सम थर्ड से क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। ये बचपन से पढ़ते हुए है, क्लास 7th का प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब कहेंगे, तो भैया वो तब कहेंगे जब इनके बीच में माइनस साइन लगा देना, ठीक है। चलो, कब कहेंगे कोलिनियर, जब दोनों का सम पी क्यू प्लस क्यू आर का सम इक्वल हो पी आर के, या फिर पी आर माइनस क्यू आर विल बी इक्वल टू पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर, तभी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली डिवीजन मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पे पी और क्यू जो है 2 पॉइंट्स है जिनके ऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट गिवन है, जिनको m1 m2 में r क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x को मैंने यहाँ पे m2 x1 प्लस m1 x2 लिखा डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट मिड पॉइंट के बारे में बताया, मिड पॉइंट आर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि भैया पी एंड क्यू को एट अ मिड पॉइंट अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना हो तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चंस और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।